तो हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। उसमें ये भी सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करना है, किसको डी सब्स्टिट्यूट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और उसमें एक तरीका भी सीखा था कि एक सोचना पड़ता है किसको हमें टी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन में एक्स की फॉर्म में जो रह जाता है वो कैंसिल हो जाए, बस इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो 7.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनको आज सॉल्व करना सीखें। तो इसमें सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 39 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 39 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ी ट्रिक है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ऐसा क्या करना है जिससे क्वेश्चन इंटीग्रेट हो। बहुत ही आसान तरीका है। यदि इसमें ऊपर जो 1 दिख रहा है, 1 साइन और कॉस की फॉर्म में कुछ 1 होता है क्या? साइन और कॉस की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है जो 1 के इक्वल होता है? होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो 1 दिख रहा है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे? जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, हम सेपरेट कर देंगे। तो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। और ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या करेंगे? इस सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x और कॉसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट कर दो पहले। तो सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उधर होता है माइनस कॉट x प्लस ए। हो गया 39 क्वेश्चन। अच्छा 38 भी थोड़ी टफ है, इसको भी हम सॉल्व करना सिखा देते हैं। 38 देखिए, 38 क्वेश्चन। 38 में क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 9 plus tan to the power x into log tan to base e upon x to the power 9 plus tan to the power x। तो जो हमने आपको पॉइंट बताए थे उन पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ तो इसमें फॉलो होगा। हमने बताया था यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो दोनों में से कभी कभी ऊपर वाले को टी लेते हैं तो नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, या पूरे नीचे वाले को टी लेते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, यदि उसको हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो x to the power 10 plus 10 to the power x equal to t।
तो x का पावर 10 का डिफरेंशिएट 10x टू दी पावर 10 माइनस 1 और 10 टू दी पावर x का मतलब a टू दी पावर x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट, तो 10 टू दी पावर x इंटू log 10 टू बेस e इक्वल टू dt बाई x। तो 10 इंटू x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x और log 10 टू बेस e इक्वल टू dt बाई। तो देखो बेटा नीचे वाले फॉर्मेट को हमने t लिया है तो उसका डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाली कंडीशन आ गई है। तो देखो क्या करेंगे, अब यहां से dx की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dx इक्वल टू 1 अपॉन 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू log 10 टू बेस e इक्वल टू dt बाई इंटू dt आएगा ये। अब वैल्यू पुट करो तो इधर आएगा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log 10 अपॉन t, इसकी जगह t सब्स्टिट्यूट किया और जो t सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो जो dx की वैल्यू आई वो पुट कर दूं 1 अपॉन 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू log 10। तो ये पूरा ही फॉर्मेट इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 1 बाई टी और dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log टू बेस e t प्लस c और t हमने जिसकी जगह लिया था वो पुट कर दो। तो t किसकी जगह लिया था x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन देखिए इसमें, देखो 37 भी हम सॉल्व कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 इंटू साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 और 2x। तो देखो इधर इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने जो फॉर्मेट बताया ना साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक का जो एंगल होता है उसको t सब्स्टिट्यूट करने से काम बन जाता है। तो साइन का जो एंगल है वो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 है। तो साइन का जो एंगल है वो t सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या उससे काम बनेगा। मतलब आप सॉल्व करोगे, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो कुछ और करके देखेंगे। मतलब किसी न किसी को तो t सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा इक्वल टू t। अब यहाँ पर tan इनवर्स x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर tan इनवर्स fx के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट, तो tan इनवर्स fx के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 प्लस fx का होल पावर 2 और इंटू fx का डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 का होल स्क्वायर और dy dx x टू दी पावर 4 इक्वल टू dt बाई dx। तो इधर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 इंटू x का पावर 4 का डिफरेंशिएट 4x क्यूब इक्वल टू dt बाई dx। तो इधर से dx इक्वल टू 1 प्लस x टू दी पावर 8 अपॉन 4x क्यूब और dt। इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू साइन और इधर आएगा t अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 इंटू 1 अपॉन क्या है 1 प्लस x टू दी पावर 8 अपॉन
4x³ x³ से x³ इससे कैंसिल हो गया, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन 1/4 माइनस कॉस टी प्लस सी ऑफ माइनस 1/4 टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो टी क्या है, tan इनवर्स x टू दी पावर 4 प्लस सी। ये हो गया समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 36 36 में क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस log x का होल पावर 2 अपॉन x। तो फिर उन्हीं पॉइंट में से कोई पॉइंट इसमें अप्लाई होगा। हमने बोला था यदि होल पावर किसी के ऊपर हो, होल पावर 2, होल पावर हाफ, होल पावर 3/2, तो ज्यादातर क्वेश्चन में उस बेस को टी लिया जाता है। तो होल पावर 2 इस पूरे फंक्शन के ऊपर है, तो इस फंक्शन को टी लेके देखो, इधर पर साइड x है, इधर 1 की जगह x है, तो इस पूरे फंक्शन को टी लेके देखो, x प्लस log x इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, x का 1, log x का 1/x इक्वल टू dt बाई dx। तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन x प्लस 1। सॉल्व करो इसको, तो इधर आएगा x प्लस 1 और इसकी जगह t स्क्वायर अपॉन x, और ये आएगा x अपॉन x प्लस 1 dt। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3। तो समझ में आ गया ना। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन में फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट करना है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस x की फॉर्म में किस टर्म या बेस या एंगल किसको टी लें, जिससे क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन में जो रिमेनिंग रहेगा वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई करें।